नमस्कार दोस्तों, मैं संगीता स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल साहित्य निधि में। दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ शरतचंद्र जी की लिखी एक कहानी हरिचरण। आइए सुनते हैं आज की कहानी। वह बहुत दिन पहले की बात है, लगभग 10-12 साल हो गए हैं। तब दुर्गादास बाबू वकील नहीं बने थे। दुर्गादास बंदोपाध्याय को तुम लोग शायद अच्छी तरह नहीं जानते, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। आओ उनसे आज परिचय करा दूँ। बचपन में न जाने कहाँ से एक अनाथ पितृमातृहीन कायस्थ बालक ने रामदास बाबू के घर आश्रय ग्रहण किया था। सब कहते थे कि लड़का बड़ा अच्छा है, बहुत सुंदर और बुद्धिमान है। दुर्गादास बाबू के पिता का प्रिय भृत्य था। सब काम वह खुद अपने ऊपर ले लेता था। गाय को चारा देने से लेकर बाबू को तेल लगाने तक के सब काम वह खुद करना चाहता था। उसे सर्वदा व्यस्त रहना अच्छा लगता था। लड़के का नाम था हरिचरण। गृहिणी अक्सर हरिचरण के काम को देखकर अचंभे में आ जाया करती थी। बीच बीच में फटकार कर कहती भी थी, हरि, और भी तो नौकर हैं, तू अभी बालक है, क्यों इतना खटता है। हरि के अवगुणों में था उसका हंसना। हंसना बहुत अच्छा लगता था उसे। वह हंसकर जवाब देता, माँ, हम लोग गरीब आदमी हैं, खटना पड़ेगा हमें हमेशा, फिर बैठे रहकर क्या होगा। इस तरह कामकाज, आराम और स्नेह में हरिचरण का करीब 1 साल गुजर गया। सुरो रामदास बाबू की छोटी लड़की थी। अब सुरो की उम्र 5-6 साल है। हरिचरण से सुरो की बहुत पटती थी। जब दुग्धपान के निमित्त सुरो गृहिणी से द्वंद्व युद्ध में प्रवृत्त हो जाती थी, जब माँ बहुत देर तक बकझक करके भी अपनी इस क्षुद्र कन्या पर काबू नहीं कर पाती थी और दुग्धपान को विशेष आवश्यकता तथा उसके अभाव में कन्यारत्न के आशुप्राण वियोग की आशंका से उद्विग्न होकर अत्यंत क्रोध से सुरवाला के गंडद्वय को विशेष रूप से दबाकर भी उसे दूध नहीं पिला पाती थी, तब हरिचरण की बात से ही काम बन जाता था। दरअसल सुरो हरिचरण को बहुत पसंद करती थी। दुर्गादास बाबू की उम्र जब 20 साल थी, तब की बात कह रहा हूँ। दुर्गादास अब तक कलकत्ता में पढ़ते थे। घर आने के लिए उन्हें स्टीमर से दक्षिण की ओर जाना पड़ता था। उसके बाद भी करीब 10-12 कोस पैदल रास्ते पर होकर आना पड़ता था। सुतरां घर का यह पथ विशेष सहजगम्य नहीं था, तभी दुर्गादास बाबू अक्सर घर नहीं आते थे। लड़का बीए पास होकर घर आया है, अत्यंत व्यस्त है माँ। लड़के को अच्छी तरह खिलाने पिलाने और सेवा जतन करने के लिए घर पर सब लोग एक साथ उत्कंठित हो गए। दुर्गादास ने पूछा, माँ, ये लड़का कौन है? माँ ने कहा, यह एक कायस्थ लड़का है, बाप माँ नहीं है, तभी तेरे पिता ने उसे अपने यहाँ रखा है। घर के सब कामकाज करता है, बड़ी शांत प्रकृति का लड़का है, कभी किसी बात पर नाराज़ नहीं होता। फिर बिना माँ बाप का है, बालक है बेचारा, मैं बहुत चाहती हूँ उसे। घर आकर दुर्गादास बाबू को हरिचरण का यह परिचय मिला। जो हो, आजकल हरिचरण का बहुत काम बढ़ गया है। इस कार्यविधि से वह असंतुष्ट नहीं, वरन संतुष्ट ही प्रतीत होता है। छोटे बाबू को स्नान कराना, ज़रूरत के वक्त पानी भरा गडुआ, ठीक समय पर पान का डिब्बा, हुक्का वगैरह पेश करने में बहुत पटु है हरिचरण। दुर्गादास बाबू बहुधा सोचते हैं कि लड़का बहुत इंटेलिजेंट है, लिहाजा कपड़ों में चूनट डालने और हुक्का भरने के काम हरिचरण के न करने पर दुर्गादास बाबू को पसंद नहीं आते थे। कुछ समझ में नहीं आता, कहाँ का पानी कहाँ जाकर मरता है। बड़ा दुरूह तत्व है यह। क्या तुमने देखा है कि अच्छी बात का अच्छा ही परिणाम है? क्या कभी बुरा नहीं होता?
यदि तुमने न देखा हो तब आज आओ, आज मैं तुम्हें दिखाऊं यह दुरूह तत्व। आज दुर्गादास बाबू का एक शानदार भोज में निमंत्रण है। घर भोजन नहीं करेंगे, शायद बहुत रात गए लौटेंगे। इसीलिए हरिचरण को रोज़मर्रा का काम ख़त्म करके सो जाने को कह गए हैं। अब हरिचरण की बात कहता हूँ। दुर्गादास बाबू रात को बाहर के बैठक खाने में ही सोते थे। इसका कारण बहुत से लोग नहीं जानते। मेरा ख्याल है कि उनकी पत्नी पित्रालय होने के कारण उन्होंने अपने लिए यह व्यवस्था बनाई थी। रात को दुर्गादास बाबू का बिस्तर लगाना, फिर उनके सोने पर उनकी पदसेवा आदि कार्य हरिचरण के जिम्मे थे। बाद में बाबू को अच्छी तरह नींद आ जाने पर हरिचरण पास के एक कमरे में जाकर सो जाता था। संध्या होने के पहले ही उस दिन हरिचरण का सिर दर्द करने लग गया। हरिचरण समझ गया कि अब उसे बुखार आने वाला है। बीच बीच में उसे अक्सर बुखार आ जाता था, इसलिए इन लक्षणों को वह बखूबी जानता था। हरिचरण और बैठ नहीं पाया, अपने कमरे में जाकर सो गया। छोटे बाबू का बिस्तर नहीं लगा है, ये बात उसे याद नहीं रही। रात को सबने भोजन किया, पर हरिचरण भोजन करने नहीं आया। गृहिणी देखने आई, हरिचरण सोया था। उसके बदन पर हाथ लगाकर देखा कि बहुत गर्म है। समझ गई कि बुखार आ गया है उसे, लिहाजा उसे और कुछ न कहकर चुपचाप चली गई। रात का दूसरा पहर हो चला था। भोज के उपरांत दुर्गादास बाबू ने घर आकर देखा कि उनका बिस्तर नहीं लगा है। एक तो उन्हें नींद आ रही थी, फिर तमाम रास्ते यही सोचते आ रहे थे कि जाते ही बिस्तर पर पड़ जाएंगे। हरिचरण उनके श्रांत पदयुगल से बिनामा जूते खोलकर धीरे धीरे उन्हें दबाने लगेगा और वे आराम से तंद्रा में गड़गड़े का नल मुंह में लेकर आंखें खोलकर सुबह की रोशनी देखेंगे। बिल्कुल हताश होकर वे गुस्से से आग बबूला हो गए। 2-4 बार हरिचरण, हरि, हरे आदि कहकर चिल्लाए, लेकिन कैसे आए हरि? वह तो ज्वर के प्रकोप से बेहोश पड़ा है। तब दुर्गादास बाबू ने सोचा कि सो गया है। उसके कमरे में जाकर देखा कि अच्छी तरह ढक ढाँप कर सो रहा है, और बर्दाश्त नहीं हुआ उन्हें। बड़ी ज़ोर से हरि के बाल पकड़कर खींच के उसे बैठाने की कोशिश की, लेकिन हरि फिर लुढ़क कर बिस्तर पर सो गया। तब अत्यंत क्रोधावश दुर्गादास बाबू हिताहित ज्ञान शून्य हो गए। हरि की पीठ पर उन्होंने सबूट पदाघात किया। करारी चोट खाकर वह होश में आकर बिस्तर पर बैठ गया। दुर्गादास बाबू बोले, दूधमुहा बच्चा है क्या तू, जो सो गया था? बिस्तर कौन लगाएगा? मैं? बातचीत में उनका गुस्सा और बढ़ गया। हाथ के बेंत से हरिचरण की पीठ पर उन्होंने 2-3 वार कर दिए। हरि जब रात को पदसेवा कर रहा था, तब शायद एक बूंद गर्म पानी दुर्गादास बाबू के पैर पर टपक पड़ा। तमाम रात दुर्गादास बाबू को नींद नहीं आई। पानी की वह एक बूंद उन्हें बहुत गर्म मालूम हुई थी। दुर्गादास बाबू हरिचरण को बहुत प्यार करते थे। अपनी नम्रता के लिए वह केवल दुर्गादास बाबू का ही नहीं, सबका प्रिय पात्र था। फिर महीने भर की इस घनिष्ठता के बाद और प्रिय बन गया था। रात को कितनी ही बार दुर्गादास बाबू के मन में ये बात आई थी कि जाकर एक बार देख जाएं कि उसकी पीठ में कितनी चोट आई है, कितनी सूजन आई है। पर वह तो नौकर है ना, यह उनके लिए मुनासिब नहीं। कितनी बार मन में आया कि पूछ आएं बुखार कम हुआ कि नहीं, पर शर्म के मारे नहीं जा पाए। सुबह हरिचरण ने मुंह धोने का पानी ला दिया, हुक्का भर दिया। तब भी वे कह सकते थे, ओह वह तो एक 12 साल का बालक मात्र है,
बालक समझकर भी उसे पास बुलाकर उसकी पीठ को देख सकते थे, उस पर आहिस्ते से हाथ फेर सकते थे। एक बालक से क्या लज्जा। दिन के 9 बजे न जाने कहाँ से एक टेलीग्राम आ गया। तार की बात सुनकर ही दुर्गादास बाबू का मन बहुत विचलित हो गया। तार खोलकर देखा कि स्त्री अत्यंत पीड़ित है। धड़ से उनकी छाती एक हाथ बैठ गई। उसी दिन उन्हें कलकत्ता के लिए रवाना हो जाना पड़ा। गाड़ी में बैठकर उन्होंने सोचा, हे भगवान, प्रायश्चित होगा क्या? प्रायः महीना भर हो गया है। आज दुर्गादास बाबू चित्त प्रसन्न है। उनकी पत्नी ठीक हो गई है। आज उन्हें पथ्य मिला है। घर से आज एक चिट्ठी आई है। चिट्ठी दुर्गादास बाबू के छोटे भाई ने लिखी है। पत्र के अंत में पुनश्च करके लिखा गया है, बड़े दुख की बात है कि कल सुबह 10 दिन के ज्वर विकार से हरिचरण की मृत्यु हो गई है। मरने से पहले उसने बहुत बार आपको देखने की ख्वाहिश जाहिर की थी। ओह, मातृ पितृहीन अनाथ। दुर्गादास बाबू ने धीरे धीरे पत्र के 100 टुकड़े करके उन्हें फेंक दिया। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरे द्वारा सुनाई गई यह कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।